देवताओं की शक्तियों का प्राकट्य और महायुद्ध तथा रक्त बीज वध। व्यास जी कहते हैं, राजन, तब देवी ने हंसकर रक्त बीज के प्रति मेघ की भांति गंभीर वाणी में ये युक्तिपूर्ण वचन कहा। अरे मूर्ख, मैं तो दूत के सामने पहले ही उचित और हितकारक वचन कह चुकी हूँ। अब तू क्यों व्यर्थ बकवाद कर रहा है? त्रिलोकी में कोई भी पुरुष यदि रूप, बल और विभव में मेरी समानता रखता हो तो उसे ही मैं पति रूप से स्वीकार करूंगी। मैं पहले ही यह प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। तू शुंभ और निशुंभ से कह दे कि महाराज, आप युद्ध में परास्त करके उस देवी के साथ विवाह कर लीजिए। तू भी तो शुंभ और निशुंभ की आज्ञा पाकर उनका कार्य सिद्ध करने के लिए ही यहाँ आया है। अतः या तो युद्ध कर, नहीं तो अपने स्वामी के साथ पाताल चला जाए। व्यास जी कहते, देवी का यह कथन सुनकर रक्त बीज अमर्ष से भर गया। फिर तो सिंह के ऊपर उसके भयंकर बाण बरसने लगे। दैत्य के सर्पाकार बाण अभी आकाश में ही थे कि देवी अपने हाथ की सुंदर कला प्रदर्शित करती हुई तीखे तीरों से उन बाणों को काटने में सफल हो गई। साथ ही उन्होंने अन्य बहुत से बाण कान तक खींचकर रक्त बीज पर चलाए। उनके बाणों से आहत होकर वह प्रधान दानव रथ पर पड़ गया। उसे मूर्छा आ गई। उस दुरात्मा रक्त बीज के गिर जाने पर महान हाहाकार मच गया। सभी सैनिक चित्कार करने लगे, अब हम मारे गए। इस प्रकार की करुण ध्वनि उनके मुंह से निकलने लगी। उनका अत्यंत करुण क्रंदन सुनकर शुंभ अपने सैनिकों को उद्योगशील बनने के लिए उत्साहित करने लगा। शुंभ ने कहा, कंबोज देश के रहने वाले सभी दानव अपने सैनिकों सहित चलने के लिए तैयार हो जाएं। इनके अतिरिक्त कालकय संज्ञक जो सूरवीर दैत्य हैं, उन्हें विशेष रूप से युद्ध के लिए चल देना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार शुंभ की आज्ञा देने पर उनकी संपूर्ण चतुरंगिणी सेना निकल पड़ी। भगवती सम्रांगण में विराजमान थी ही विशाल दानवी सेना को आते देखकर उन्होंने घंटा बजाना आरंभ कर दिया। बारंबार होती हुई वह भीषण ध्वनि शत्रु दल के हृदय को कँपाने लगी। साथ ही भगवती जगदम्बा धनुष टंकारने और शंख ध्वनि करने में भी तत्पर हो गई। उस ध्वनि के प्रभाव से विशाल मुख वाली एक काली का प्रादुर्भाव हुआ। भयंकर शब्द सुनकर देवी का वाहन महान पराक्रमी सिंह भी अद्भुत भय उत्पन्न करता हुआ गरज उठा। उसका गर्जन सुनकर दानव क्रोध से मूर्छित हो उठे। फिर सावधान होकर उन सभी शूरवीर दैत्यों ने देवी पर हथियार चलाने आरंभ कर दिए। परस्पर ऐसा भयंकर युद्ध आरंभ हो गया कि जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस युद्ध में ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं की शक्तियां भी पधार गई। जिस देवता का जैसा रूप, वाहन और भूषण था, उसी के अनुसार रूप, वाहन और भूषण से संपन्न होकर उन शक्तियों का आगमन हुआ था। ब्रह्मा जी की शक्ति हंस पर बैठकर आई। उनके हाथों में अक्ष, सूत्र और कमंडलु विराजमान थे। वहां पधारी हुई उस शक्ति को ब्रह्मणी कहते हैं। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर चढ़कर आई। शंख, चक्र, गदा और पद्म से उनकी भुजाएं सुशोभित थी। उनका दिव्य विग्रह पीताम्बर से शोभा पा रहा था। भगवान शंकर की शक्ति हाथ में त्रिशूल लेकर वृषभ पर बैठी हुई पधारी। उनके ललाट पर अर्धचंद्र चमक रहा था। सर्प वलय का काम दे रहा था। कार्तिकेय जी की शक्ति कार्तिकेय उन्हीं का रूप धारण किए मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहां आई। इंद्र की शक्ति ऐन्द्री वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर आई। उनका सुंदर मुख क्रोध से तमतमा उठा था। वाराह रूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि की शक्ति वाराही का वेश बनाकर एक हष्ट-पुष्ट प्रेत पर बैठी हुई पधारी। भगवान नृसिंह के समान शरीर धारण करके भगवती नारसिंही का आगमन हुआ। यमराज की भयंकर शक्ति हाथ में दंड लिए भैंसे पर बैठकर युद्ध भूमि में आई। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा था। इसी प्रकार वरुण और कुबेर की शक्तियों ने भी वहां आने का कष्ट स्वीकार किया। यो संपूर्ण देवता ही अपनी अपनी शक्तियों के रूप में होकर वहां पधारे थे। आई हुई इन शक्तियों को देखकर देवी के मन में अपार हर्ष हुआ। देवता भी हर्ष मनाने लगे। दैत्यों के हृदय में आतंक छा गया। उन शक्तियों के बीच जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर आए और भगवती चंडिका से कहने लगे, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इन दैत्यों को अभी मार डालो। शुंभ, निशुंभ तथा अन्य जितने भी दानव उपस्थित हैं, उन सबको मारकर सारी दानवी सेना तुरंत समाप्त कर दी जाए। जगत में किसी प्रकार का भय न रहे। अपने अपने तेज से संपन्न होकर शक्तियाँ यहाँ विराजमान हो। देवतालोक यज्ञ में भाग ग्रहण करे। ब्राह्मण यज्ञ में तत्पर हो जाएं। चराचर संपूर्ण प्राणियों के सामने सुख का अवसर प्राप्त हो। सारे उपद्रव शांत हो जाएं। मेघ समयानुकूल वर्षा करें। खेती फल फूल से संपन्न हो जाए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार संसार के शुभचिंतक
भगवान शंकर अपना अभिप्राय व्यक्त कर रहे थे। इतने में ही भगवती चंडिका के शरीर से एक बड़ी विचित्र शक्ति प्रकट हुई। उस अत्यंत भयंकर शक्ति के मुख से ऐसे शब्द निकल रहे थे मानो सैकड़ों गिद्दड़ियां एक साथ बोल रही हो। भयंकर रूप वाली उस देवी का मुंह मुस्कान से भरा था। उसने भगवान शंकर से कहा, देवेश्वर, तुम अभी दानवराज के पास जाओ। कामदेव को भस्म करने वाले शंकर उन देवद्रोही शुंभ और निशुंभ को अत्यंत अभिमान हो गया है। तुम दूत का कार्य संपन्न करने के विचार से जाओ और मेरी यह बात उनसे कहो कि तुम लोग स्वर्ग छोड़कर शीघ्र ही यहाँ से भाग जाओ। देवता स्वर्ग में आनंद पूर्वक निवास करे। इंद्र को अपना उत्तम आसन प्राप्त हो। देवता स्वर्ग में रहने और यज्ञ का भाग पाने के अधिकारी बने। तुम्हें यदि जीने की इच्छा हो तो तुरंत पाताल में जहाँ अन्य दानव रहते हैं चले जाओ, और यदि मरना ही अभिष्ट हो तो पूरी शक्ति के साथ लड़ने के लिए तुरंत युद्ध भूमि में आ जाओ। मेरी सिवाय यह योगिनियाँ तुम्हारे कच्चे मान से तृप्त हो। व्यास जी कहते हैं, भगवती चंडिका का उपयुक्त वचन सुनकर भगवान शंकर तुरंत दानवराज शुंभ के पास पहुँचे। उस समय शुंभ अपनी सभा में बैठा था। शंकर जी ने कहा, राजन, मैं त्रिपुर विनाशक महादेव हूँ। भगवती जगदम्बा का दूत बनकर तुम्हारा हित करने के लिए यहाँ आया हूँ। देवी ने तुमसे कहलवाया है तुम लोग स्वर्ग और भूमंडल छोड़कर यहाँ से शीघ्र चले जाओ। बलवानों में श्रेष्ठ बलि जहाँ रहता है उस पाताल में तुम्हें चले जाना चाहिए, और तुम्हें यदि मरना ही अभीष्ट हो तो अभी सामने आ जाओ। तुम सभी को मैं संग्राम में मार डालूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम लोगों का कल्याण करने के विचार से ही श्रीदेवी जी ने यह बात कही है। व्यास जी कहते, भगवती जगदम्बा का यह वचन अमृत के समान मधुर एवं हित से ओतप्रोत था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर प्रधान दैत्यों को यह वचन सुनाकर लौट आए। देवी ने शंकर को दूत बनाकर दैत्यों के पास भेजा था, अतः वह संपूर्ण लोकों में शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध हुई। शंकर के मुख से निकले हुए देवी के इस संदेश को दैत्य सहन नहीं कर सके। वे युद्ध के लिए तुरंत निकल पड़े। उन्होंने कवच पहन रखे थे, उनकी भुजाएं शस्त्रों से सुसज्जित थी। वे तुरंत युद्ध भूमि में भगवती जगदम्बा के सामने आ पहुंचे और अपने तीखे तीरों से उन्होंने देवी पर चोट करना आरंभ कर दिया। अब कालिका हाथ में त्रिशूल, गदा और शक्ति लेकर दानवों को मारती हुई विचरने लगी और दानव उनके ग्रास बनने लगे। भगवती ब्रह्मणी सम्रांगण में पधारी महान पराक्रमी दानवों पर वह कमंडलू का जल फेंकती थी, जिससे उनके प्राण पलायन कर जाते थे। माहेश्वरी वृषभ पर बैठी हुई विराजमान थी। उन्होंने अपने वेगशाली त्रिशूल से दानवों को मारकर धराशायी करना आरंभ कर दिया। वैष्णवी के चक्र और गदा के प्रहार से बहुत से दानव निष्प्राण हो गए, उनके मस्तक छिन्न भिन्न हो गए। ऐन्द्री के वज्र की चोट से बहुतेरे दानव धरातल पर लेट गए। ऐरावत हाथी की सूंड से भी दानवों को पर्याप्त क्षति पहुंची। वाराही का सर्वांग क्रोध से तमतमा उठा था। उन्होंने अपने थुथुन और दाढ़ों से सैकड़ों दानवों को मार डाला। नारसिंगी अपने तीक्ष्ण धार नखों से बड़े बड़े दैत्यों को फाड़ने के साथ ही उन्हें निगलने भी लगी। उन्होंने बार बार अट्टहास करते हुए विचरना आरंभ कर दिया। शिवदूती और अट्टहास से ही दैत्य धरती पर पड़ जाते थे। चामुंडा और कालिका उन्हें बड़ी उतावली के साथ खाने में जुट जाती थी। कुमारी का वाहन मोर था। वह सम्रांगण में विराजमान थी। देवताओं के कल्याणार्थ वह तीखे बाणों से शत्रुओं को मारने लगी। भगवती वारुणी सम्रांगण में पास लेकर पधारी थी। उस पास से बांधकर दैत्यों को पटक देना उनका सहज कर्म बन गया था। गिरे हुए दैत्य मूर्छित होकर निष्प्राण हो जाते थे। इस प्रकार मात्रगण के प्रयास से दानवों की वह ओजस्विनी विशाल सेना युद्ध भूमि में तहस नहस होकर भाग चली। उस सेना रूपी समुद्र में अब बड़े जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ छा गई। देवता उन देवियों के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। रक्तबीज ने सुना दानवों में भयंकर चित्कार मचा है और देवता बार बार जय के नारे लगा रहे हैं। साथ ही देखा दैत्य भाग भी रहे हैं। अतः अब वह क्रोध से भर गया। वह महान बलि एवं तेजस्वी दैत्य था। देवता गरज रहे थे। यह देखकर वह युद्ध भूमि में आ डटा। उसके हाथों में आयुध थे। वह रथ पर बैठा था। उसके धनुष से बड़ी विचित्र ध्वनि निकल रही थी। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी। वह देवी के सामने आ पहुंचा। व्यास जी कहते, राजन, उस दानव के शरीर से जब रक्त की बूंद भूमि पर गिरती थी तब उस बूंद से तुरंत दानव उत्पन्न हो जाते थे। उनके रूप और पराक्रम में बिल्कुल समानता रहती थी। भगवान शंकर ने उसे यह
बड़ा ही अद्भुत वर दे दिया था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। इस वरदान के अभिमान में भरा हुआ वह दैत्य क्रोधवश देवी को मारने के लिए युद्ध भूमि में आ गया। देवी के साथ कालिका भी विद्यमान थी। दैत्य ने देखा विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर विराजमान है, उनके नेत्र कमल के समान सुंदर है। दानव ने शक्ति से उन पर प्रहार किया। वैष्णवी देवी ने गदा से उस शक्ति को रोक लिया। साथ ही दैत्यराज रक्त बीज को चक्र से चोट पहुंचाई। चक्र से छिद जाने के कारण उसके शरीर से रक्त की धारा बह चली, मानो वज्र की चोट से आहत हुए पर्वत के शिखर से गेरू की धारा उमड़ चली हो। उस समय जहाँ जहाँ भी रक्त बीज के शरीर से निकलकर रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती थी, वहीं रक्त बीज के समान ही हजारों राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। इंद्री ने कुपित होकर उस भयंकर दैत्य रक्त बीज को वज्र से मारा। उससे भी रक्त की बूंदें बह चली और उसके रक्त से असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो गए। पराक्रम और आकार में सभी मूल रक्त बीज के समान थे। युद्ध में कभी पीछे न हटने वाले वह दानव आयुध लिए हुए थे। ब्रह्माणी कुपित होकर ब्रह्मदंड से उन्हें मारने लगी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से दानवों को विदीर्ण कर दिया। नारसिंही के नखों की चोट से महासुर का शरीर छिद गया। वाराही कुपित होकर अपने थुतुन से उस राक्षस साधम को मारने लगी और कुमारी ने शक्ति से उसकी छाती में प्रहार किया। उस रक्त बीज ने भी कुपित होकर अपने पैने बाणों से देवियों को मारना आरंभ कर दिया। वह अलग अलग संपूर्ण देवियों को गदा और शक्ति से चोट पहुंचाने लगा। तदनंतर देवियां क्रोध में भरकर अपने बाण प्रहार से रक्त बीज पर आघात करने में तत्पर हो गई। चंडिका ने अपने तीखे तीरों से दानव के शस्त्र काट डाले। साथ ही क्रोध में भरकर वह अन्य अनेक बाणों से उसे सब ओर से मारने लगी। अब रक्त बीज के शरीर से रुधिर की मोटी धार बह चली। उससे उस दानव के समान ही असंख्य शूरवीर उत्पन्न हो गए। उस समय रक्त से उत्पन्न हुए रक्त बीज से पृथ्वी भर सी गई। सभी कवच पहने आयुध लिए हुए अद्भुत युद्ध करने के लिए लालायित थे। अब उन अनगिनत रक्त बीजों ने देवी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। यह देखकर देवता भयभीत हो उठे। उनके मुख पर उदासी छा गई। शोक से उनके शरीर दुर्बल होने लगे। वह सोचने लगे, अब इन असंख्य दैत्यों का संहार कैसे होगा। रक्त से उत्पन्न हुए उन दानवों के शरीर बड़े विकराल हैं। यह बड़े शूरवीर हैं। इस समय यहाँ केवल चंडिका है तथा काली और कुछ माताएं भी विराजमान हैं, किंतु ये लोग इन संपूर्ण दानवों को परास्त कर सके यह कहना कठिन है। यदि निशुम्भ और बलशाली शुंभ भी सहसा सम्रांगण में आ जाएंगे तब तो महान अनर्थ हो जाने की संभावना है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार जब देवता भय से घबराकर अत्यंत चिंतित हो गए तब भगवती जगदम्बा ने काली से, जिनकी आंखें कमल के समान थी, कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख फैलाकर मेरे शस्त्राघात के द्वारा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए रुधिर को पीती जाओ। इस कार्य में बहुत शीघ्रता करनी चाहिए। अब तुम दानवों को भक्षण करती हुई इच्छानुसार युद्ध भूमि में विचरो। मैं पैने बाणों, गदाओं, तलवारों और मुसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। विशाल लोचने, तुम ऐसे ढंग से इस दानव का रुधिर पीती रहो कि अब एक बूंद भी पृथ्वी पर न गिरने पाए। इस प्रकार जब तुम सारा रुधिर पीती जाओगी तब दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यो करने से इन दैत्यों का शीघ्र नाश हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब मैं इस दैत्य को मारूं तब तुम इसे तुरंत खा जाना। शत्रु संहार रूपी इस कार्य में यत्नशील बनकर अब इसका संपूर्ण रुधिर पी जाना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। इस प्रकार दैत्य वध करके स्वर्ग का राज्य इंद्र को देने के पश्चात हम आनंद पूर्वक यहाँ से चल देंगी। व्यास जी कहते, भगवती जगदम्बा के यूँ कहने पर प्रचंड पराक्रम दिखाने वाली देवी चामुंडा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए समस्त रुधिर को पीने के लिए तत्पर हो गई। जगदम्बा ने तलवार और मुसल से रक्त बीज को मारना आरंभ किया और भूखी चंडिका उसके शरीर के कटे हुए अंगों को खाने लगी। फिर तो रक्त बीज भी कुपित होकर चंडिका पर गदा से प्रहार करने लगा। तब भी चंडिका उसका रुधिर पान करने से विरत न हुई। उस दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जितने भी महाबली क्रूर रक्त बीज थे वह सभी गिरते गए और काली उन सबका रुधिर पीती गई। यह संपूर्ण कृत्रिम रक्त बीज तुरंत ही चंडिका के कलेवा बन गए। जो असली रक्त बीज था वह भी भयानक चोट खाकर गिर पड़ा। तलवार की धार से उसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। रक्तबीज महान भयंकर दानव था। उसके मर जाने पर युद्ध भूमि में दूसरे जितने दैत्य थे सब भागकर शुंभ के पास चले गए। भय से उनका कलेजा कांप रहा था। उनकी देह रुधिर से भीगी हुई थी।
उनके अस्त्र पृथ्वी पर गिर गए थे। अचेत जैसे होकर हाय हाय पुकारते हुए व्याकुलता पूर्वक वे शुंभ के प्रति बोले, राजन वे रक्त बीज भी अंबिका के हाथ युद्ध में काम आ गए। उनके शरीर से जो रुधिर निकलता था उसे चंडिका पी जाती थी। जो अन्य शूरवीर दानव थे उन्हें देवी के वाहन सिंह ने मार डाला। बहुत से दैत्य काली के ग्रास बन गए। हम लोग युद्ध का वृतांत बतलाने तथा देवी ने सम्रांगण में कैसी अत्यंत भयानक स्थिति उत्पन्न कर दी है यह सूचित करने के लिए आ गए हैं। महाराज, ये देवी दैत्य दानव गंधर्व असुर यक्ष पन्नग उरग और राक्षस इन सभी के लिए सर्वदा अजय है। कोई भी इसे जीत नहीं सकता। महाराज, इंद्राणी प्रभृति अन्य भी बहुत सी प्रमुख देवियां आकर युद्ध में सम्मिलित हो गई हैं। सबके पास वाहन हैं और सबकी भुजाएं विविध आयुधों से सुसज्जित हैं। उत्तम आयु धारण करने वाली उन देवियों ने संपूर्ण दानवी सेना को समाप्त कर दिया है। राजेंद्र, उन्होंने बहुत ही शीघ्र रक्तबीज को धराशायी कर दिया। एक ही देवी दुस्सह थी, फिर इतनी अन्य देवियों का सहयोग मिलने पर तो कहना ही क्या है। उसके वाहन सिंह में भी बड़ी अनुपम प्रभा है। संग्राम में वह राक्षसों को मारे डालता है। अतः आप मंत्रियों के साथ विचार करके जो उचित हो वही करने की कृपा करें। हमें तो इसके साथ वैर करना ठीक नहीं दिखता। संधि करने में ही सुख की आशा प्रतीत होती है। राजन, अन्य जितने दैत्य थे वह सभी संग्राम में अंबिका के हाथ मृत्यु के घाट उतर गए। चामुंडा ने उन दैत्यों का मांस तक खा डाला। महाराज, पाताल में चले जाना अथवा अंबिका के अनुचर बनकर रहना ही ठीक है। अब इसके साथ युद्ध करने में तो तनिक भी भलाई नहीं दिखती। यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए स्वयं माया देवी ही प्रकट होकर पधारी है। व्यास जी कहते हैं, भाग कर आए हुए दैत्यों का यह सत्य वचन सुनते ही शुंभ क्रोध से ओट कपाने लगा। मृत्यु को वरण करने की इच्छा रखने वाले उस दैत्य की बुद्धि काल के प्रभाव से कुंठित हो गई थी। उसने उत्तर दिया। शुंभ ने कहा, भय से व्याकुल हुए तुम सब लोग पाताल भाग जाओ अथवा उस स्त्री के दास बनना स्वीकार कर लो। मैं तो अभी उसे मारने के प्रयत्न में लगता हूँ। ये देवियाँ भी मृत्यु के ग्रास बनकर रहेगी। संग्राम में संपूर्ण देवताओं को जीत कर मैं निष्कंटक राज्य करूंगा। एक स्त्री के भय से घबराकर मैं पाताल में कैसे चला जाऊं। रक्तबीज आदि प्रमुख दैत्य मेरे पार्षद थे। मेरे कारण वे युद्ध में काम आ गए। उन सबको मरवाकर मैं अपने प्राण बचाने के लिए पाताल में चला जाऊं और अपनी विशद कीर्ति का नाश कर दूं। यह मुझसे नहीं हो सकता। काल की व्यवस्था के अनुसार प्राणियों की मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। ऐसी स्थिति में कौन पुरुष अपने दुर्लभ यश का त्याग करेगा। निशुंभ, मैं रथ पर बैठकर सम्रांगण में जाऊंगा। उस स्त्री को मारकर ही मेरा आना होगा। यदि मार न सका तो लौटना असंभव है। वीर, तुम सेना साथ लेकर मेरे इस कार्य में सहयोग देते रहना। तीखे तीरों से मारकर उस स्त्री को शीघ्र ही मृत्यु के मुख में झोंक देना, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। निशुंभ बोला, मैं अभी जाता हूँ। वह दुष्टा काली मेरे हाथ काल का कलेवा बन जाएगी। फिर बहुत शीघ्र मैं उस अंबिका को लेकर यहाँ आ जाऊँगा। राजेंद्र, आप एक तुच्छ स्त्री के विषय में तनिक भी चिंता न करें। कहाँ वह साधारण अबला स्त्री और कहाँ मेरी भुजाओं का अमित पराक्रम जो सारे विश्व को वश में करने की शक्ति रखता है। भाई साहब, आप इस बड़ी भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम राज्य सुख भोगे। उस आदर की पात्र मानिनी को मैं अवश्य ही आपके पास ला दूंगा। राजन, मेरे रहते हुए आप युद्ध भूमि में जाएं, यह अनुचित है। मैं आपका कार्य सिद्ध करने के लिए सम्रांगण में जाकर विजयश्री प्राप्त करने की चेष्टा करूंगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अपने बड़े भाई शुंभ से कहकर छोटा भाई निशुंभ, जो अपने बल का पर्याप्त अभिमान रखता था, कवच पहनकर एक विशाल रथ पर जा बैठा। उसने साथ में सेना ले ली। मंगलाचार कराकर वह तुरंत युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसकी भुजाएं आयुधों से अलंकृत थी। पार्श्व रक्षक विद्यमान थे। सूत और वंदीजन उसका यशोगान कर रहे थे। यहाँ हमने 28वां और 29वां अध्याय समाप्त किया है। निशुंभ और शुंभ का निधन। व्यास जी कहते हैं, निशुंभ महान पराक्रमी योद्धा था। मरना अथवा विजय पाना दो ही कार्य सामने हैं। ऐसा निश्चय करके वह मोर्चे पर देवी के सामने जाकर डट गया। सेना को साथ लेकर वह पर्याप्त प्रयास कर रहा था। दैत्यराज शुंभ युद्ध कला का पूर्ण विद्वान था। वह भी अपनी सेना के साथ दर्शक बनकर युद्ध भूमि में आ गया। उस समय युद्ध देखने के विचार से इंद्र सहित यक्ष समूह और संपूर्ण देवता आकाश में उपस्थित थे। मेघों ने उन्हें
रखा था। निशुंभ ने युद्ध स्थल में पहुंचकर अपना धनुष उठाया और भगवती जगदम्बिका के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। वह दानव निरंतर बाण चला रहा था। भगवती चंडिका ने उसे देखकर श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया और वह उच्च स्वर से बार बार अट्टहास करने लगी। फिर काली को संबोधित करके बोली, अरे इन दोनों की मूर्खता तो देखो। आज ये दोनों मौत को गले लगाने के लिए यहाँ मेरे सामने उपस्थित हुए हैं। रक्तबीज महाभयंकर दैत्य था। उसका वध देखकर भी मेरी माया से मोहित होने के कारण यह विजय की आशा करते हैं। आशा में अपार बल है, तभी तो अंगहीन, निर्बल, नीच, निष्पक्ष और अचेत मनुष्य भी इसके प्रभाव से छूट नहीं सकते। काली, शुंभ और निशुंभ ये दोनों दानव आशा की मजबूत रस्सी में बंधकर युद्ध के लिए समर भूमि में आए हैं। अब मेरे द्वारा इनकी मृत्यु अनिवार्य है। इनके जीवन की अवधि समाप्त हो चली है। प्रारब्ध की प्रेरणा से ये आ गए हैं। संपूर्ण देवताओं के सामने ही आज इन्हें मैं मार डालूंगी। व्यास जी कहते, इस प्रकार कालिका से कहकर भगवती चंडी ने बाण उठाए और कानों तक खींचकर उनके द्वारा सामने खड़े हुए निशुंभ को ढक दिया। उस दैत्य ने अपने चमकीले बाणों से देवी के बाण काट डाले। फिर दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। बलवान सिंह अयालों को झाड़ता हुआ सैनिकों को इस प्रकार पकड़ रहा था जैसे हाथी गन्ने को पकड़ रहा हो। सामने खड़े हुए दैत्यों को वह मतवाले हाथियों की भांति नखों और दांतों के प्रहार से तोड़ मरोड़ कर खा जाता था। जब यो सिंह द्वारा सेना चबा डाली गई, तब निशुंभ अपना सर्वोत्तम धनुष चढ़ाकर दौड़ा। उसी के साथ अन्य भी बहुत से प्रधान दैत्य रोष में आकर देवी के ऊपर टूट पड़े। क्रोधवश दांतों से उनकी जीभें कटी जाती थी। उनके नेत्र लाल हो रहे थे। उसी अवसर पर शुंभ भी सैनिकों सहित सहसा आ गया और कालिका पर वार करके भगवती जगदम्बा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने आकर देखा भगवती जगदम्बा युद्ध भूमि में सामने खड़ी है। उनका कमनीय विग्रह भीषण रौद्र से और सुंदर श्रृंगार रस से सुशोभित है। उनकी भौहें बड़ी विकट हैं। त्रिलोकी में वह अनुपम सुंदरी है। क्रोध के कारण उन रमणी की आंखें लाल हो रही हैं। दूर से ही देवी का ऐसा रूप देखकर शुंभ की विवाह विषयक इच्छा और विजय संबंधी आशा दोनों ही शांत हो गई। मरण का निश्चय करके वह धनुष हाथ में लिए हुए खड़ा रहा। तब देवी ने मोर्चे पर उपस्थित सभी दैत्यों को सुनाते हुए हंसकर शुंभ के प्रति यह वचन कहा, अरे पामरो, यदि तुम जीने की इच्छा रखते हो तो अभी अस्त्र शस्त्र डालकर पाताल अथवा समुद्र में चले जाओ, नहीं तो युद्ध भूमि में मेरे बाणों के प्रहार से निष्प्राण होकर स्वर्ग सिधारो और निश्चिंता पूर्वक वहाँ का सुख भोग कर सभी आनंद का अनुभव करो। कायरता को अपनाए हुए शूरता दिखाना कदापि संभव नहीं है। मैं तुम्हें अभयदान दे रही हूँ, सभी सुखपूर्वक जा सकते हो। व्यास जी कहते, देवी की बात सुनकर अभिमान में प्रमत्त रहने वाला निशुंभ तेज धार वाली तलवार तथा अष्टचंद्र नामक ढाल लेकर दौड़ा। उसमें असीम बल था। उसने तुरंत तलवार से सिंह के मस्तक को चोट पहुंचाई। पैतरे बदलते हुए भगवती जगदम्बिका पर भी वार करना आरंभ किया। तब देवी ने अपनी गदा से निशुंभ की तलवार के प्रहार को रोककर फरसे से उसके कंधे पर आघात किया। उस महाभिमानी दैत्य का कंधा तलवार से आहत हो गया। फिर भी उसने उस पीड़ा को सहकर चंडिका पर शस्त्र चलाना चालू रखा। तब देवी ने सबको भयभीत करने वाली अपनी घोर घंटा ध्वनि की। साथ ही निशुंभ का वध करने की इच्छा प्रकट करती हुई वह बारंबार मधु पीने लगी। इस प्रकार अत्यंत भयंकर देवासुर संग्राम होने लगा। सभी परस्पर दूसरे को जीतने के लिए लालायित थे। मांस खाने वाले गिद्ध और कौवे आदि पक्षी तथा कुत्ते और सियार प्रभृति भयंकर जानवर अत्यंत तृप्त होकर नाच रहे थे। उस समय दानवों के मृत शरीरों से तथा रुधिर बहाते हुए हाथियों और घोड़ों की लाशों से पटी हुई वह युद्ध स्थली अनुपम शोभा पा रही थी। धराशायी दानवों को देखकर निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी भयंकर गदा लेकर वह बड़ी शीघ्रता के साथ देवी पर झपटा। अभिमान में चूर रहने वाले उस दैत्य ने गदा से सिंह के
मस्तक पर प्रहार किया, फिर गदा उठाई और हंसकर देवी पर प्रहार करने दौड़ा। अब देवी के मन में भी अपार क्रोध छा गया। निशुंभ सामने खड़ा होकर मारने को उद्यत था। उसे देखकर भगवती जगदम्बा कहने लगी। देवी ने कहा, मूर्ख, मैं तलवार चला रही हूँ, जब तक ये तेरे गले के पास न पहुँच जाए तब तक ठहर जा, फिर तो तेरा यमराज के घर जाना सर्वथा निश्चित है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भीषण तलवार से भगवती चंडिका ने तुरंत निशुंभ के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। देवी के प्रयास से मस्तक कट जाने पर वह अत्यंत विकराल धड़ हाथ में गदा लिए देवताओं को भयभीत करता हुआ नाचने लगा। तब देवी ने अपने चमकीले बाणों से उस दानव के हाथ पैर काट डाले। अब पर्वत की तुलना करने वाला वह नीच दैत्य प्राणहीन होकर पृथ्वी पर पड़ गया। उस दैत्य में अत्यंत भयंकर पराक्रम था। उसके गिर जाने पर सेना में भीषण हाहाकार मच गया। सैनिक भय से कांप उठे। सभी सैनिक रुधिर से भीग चुके थे। हथियार फेंककर चित्कार करते हुए वे राजभवन पर जाकर ठहरे, क्योंकि इस बीच में शुंभ लौट गया था। तब शत्रु के संहार की शक्ति रखने वाले शुंभ ने आए हुए दैत्यों को देखकर उनसे पूछा, निशुंभ कहाँ हैं? घायल होकर तुम्हारे भागने का क्या कारण है? शुंभ दानवों का राजा था। उसकी बात सुनकर भागकर आए हुए दैत्य नम्रतापूर्वक कहने लगे, राजन, आपके भाई निशुंभ प्राणों से हाथ धोकर युद्ध भूमि में सो गए हैं। उनके जितने अनुचर थे उन्हें भी उस स्त्री ने मार डाला है। वहाँ के यह समाचार जनाने के लिए हम आपके पास आ गए हैं। राजन, जिसने संग्राम में निशुंभ को मार डाला है, उस चंडिका के साथ अब युद्ध करने का अवसर नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से ही यह कोई अद्भुत देवी प्रकट हुई है। दैत्य कुल का संहार करना ही इस देवी के अवतार का प्रयोजन है। यह निश्चित जान लेना चाहिए, यह साधारण स्त्री न होकर सर्वोत्कृष्ट शक्ति रखने वाली कोई महादेवी है। इसके चरित्र अचिंत्य हैं। देवता लोग भी कभी इसे नहीं जान सकते। भांति भांति के रूप धारण करने वाली यह देवी माया के रहस्य को सम्यक प्रकार से जानती है। इसके भूषण बड़े अद्भुत है। यह हाथ में संपूर्ण आयुध लिए हुए है। गुड़ चरित्र वाली इस देवी को जानना साधारण बात नहीं है। जान पड़ता है मानो दूसरी कालरात्रि ही हो। सबके गुप्त रहस्य को जानने वाली वह पूर्णतामयी देवी संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न है। देवता आकाश में रहकर निर्भीकता पूर्वक उसकी स्तुति कर रहे हैं। परम अद्भुत स्वरूपणी वह श्रीदेवी देवताओं का ही कार्य सिद्ध कर रही है। आप यदि शरीर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस समय भाग जाना ही परम धर्म है। इस समय हम सुरक्षित रह गए तो अत्यंत आनंद मानना चाहिए। राजन, काल समय पाकर कभी सबल को भी अबल बना देता है तथा समय पर पुनः बलवान बनाकर उसके हाथ में विजयश्री भी उपस्थित कर देता है। कभी तो यह काल दाता को याचक बना देता है और कभी याचक को दाता बनाने में सफल हो जाता है। इंद्र प्रभृति सभी देवता काल के अधीन है। सब पर प्रभुत्व स्थापित किए रखने वाला एक काल ही है। अतः आप काल की प्रतीक्षा कीजिए। इस समय यह आपके विपरीत है। यह देवताओं के लिए अनुकूल और दैत्यों के लिए प्रतिकूल चल रहा है। राजन, इस काल की गति सर्वदा एक सी ही नहीं रहती, इसके अनेक रूप होते हैं। अतः इस काल की चेष्टा पर विचार करना परम आवश्यक है। कभी मनुष्य उत्पन्न होते हैं और कभी उनके मरण का क्षण भी उपस्थित हो जाता है। एक काल उत्पत्ति में निमित्त बनता है तो दूसरा विनाश का हेतु बन जाता है। महाराज, आपके सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। देवी के पक्षपाती इंद्र प्रभृति ये सभी देवता आपको भेंट देते थे, क्योंकि उस समय काल आपके अनुकूल था, किंतु अब उसी काल के प्रतिकूल हो जाने पर उल्टी बात दृष्टि में आ रही है। शूरवीर दैत्य निर्बल होकर मरे जा रहे हैं। अतः सबको मारने वाला काल ही प्राणियों को शुंभ और निशुंभ का भागी बनाया करता है। इसमें न काली कारण है और न सनातन देवता ही। राजन, अब आपको जो उचित जान पड़े विचार कर वही करें। यह काल आपके तथा दानवों के लिए भी अनुकूल नहीं है। राजेंद्र, यह सारा जगत काल के अधीन है। यह देखकर अब आप भी शीघ्र ही पाताल की राह पकड़ें। जीवन सुरक्षित रहा तो फिर कभी सुख की घड़ी सामने आएगी। महाराज, कहीं आपका निधन हो गया तब तो शत्रुघ्न आनंद में भरकर मंगलगान करते हुए सर्वत्र अपनी विजय पताका फहराने लगेंगे। व्यास जी कहते हैं, भागकर आए हुए सैनिकों की उपयुक्त बातें सुनकर दैत्यराज शुंभ तुरंत उनसे कहने लगा। उसकी आंखें क्रोध से नाच रही थी। शुंभ बोला, अरे मूर्खों, तुम्हारे मुख से इस प्रकार के खोटे वचन क्यों निकल रहे हैं? मुझे जीवन ही प्रिय नहीं है। क्या भाइयों और मंत्रियों को मरवा कर निर्लज होकर मैं भाग जाऊं? प्राणियों का शुभ और अशुभ अत्यंत बलवान काल के हाथ में है।
यह सत्य है कि गुप्त रूप से सब पर शासन करने वाला वह काल हटाया नहीं जा सकता। इस स्थिति में मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? जो होना है वह होता है रहे। काल जो कर रहा है वह करता रहे। जीवन और मरण की उलझन में पड़कर मेरा मन कभी चिंतित नहीं हो सकता। जो संपूर्ण देवताओं को जीतने वाला था वह निशुंभ इस स्त्री के हाथ मर मिटा। रक्तबीज महान शूरवीर था, वह भी इस लोक से चल बसा। जब ये सभी मृत्यु के मुख में चले गए तब अपनी कमनीय कीर्ति खोकर मैं ही जीने की आशा क्यों करूं? जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा सर्वसमर्थ हैं, परंतु जब उनके दोनों परार्थ समाप्त हो जाते हैं तब स्वयं वह भी यह शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं। इतने में 14 इंद्र शासन करके स्वर्ग से चले जाते हैं। मूर्खों, देव की बनाई हुई यह मृत्यु एक पग भी इधर उधर नहीं हो सकती। फिर इस विषय में क्या चिंता है? सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पहाड़ सबकी मृत्यु निश्चित है। जन्म लेने वाले की मृत्यु और मरने वाले का जन्म बिल्कुल निश्चित है। यह शरीर क्षण भंगुर है ही, इसे पाकर अपने स्थिर सुयश की रक्षा करनी चाहिए। बहुत शीघ्र मेरा रथ तैयार करो, मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा। जय अथवा मरण प्रारब्धानुसार जो भी होने वाला हो जाए। इस प्रकार सैनिकों से कहकर शुंभ तुरंत रथ पर सवार हुआ और हिमालय पर्वत के लिए, जहाँ भगवती जगदम्बा विराजमान थी, चल दिया। उस अवसर पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वालों से सुसज्जित चतुरंगनी सेना भी उसके साथ चल पड़ी। सभी नाना प्रकार के आयुध लिए हुए थे। उस पर्वत पर जाकर शुंभ ने भगवती जगदम्बा को देखा। उस समय सिंह पर सवारी करने वाली वह त्रिभुवन मोहिनी देवी एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में विराजमान थी। संपूर्ण भूषण उनके शरीर को विभूषित कर रहे थे। सभी शुभ लक्षणों से वह सुशोभित थी। देवता, यक्ष, गंधर्व और किन्नर आकाश में खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। पारिजात के फूलों से उनका पूजन हो रहा था। शंख और घंटे की मनोहर ध्वनि निकल रही थी। देवी को देखकर शुंभ मोहित हो गया। मन ही मन वो सोचने लगा, अहो, इसका रूप कैसा सुंदर है! अरे, इसमें कैसी अद्भुत चातुरी है! सुकुमारता और धरती, ये दोनों धर्म परस्पर विरोधी होने पर भी इसमें एक साथ विद्यमान है। अत्यंत पतले शरीर वाली यह सुकुमारी अभी अभी अपनी तरुणावस्था पर पहुंची है, परंतु इस स्त्री का मन काम भाव से बिल्कुल शून्य है। यह एक विलक्षण बात दृष्टिगोचर हो रही है। रूप में यह रति की तुलना करने वाली है। सभी शुभ लक्षणों से यह संपन्न है। क्या यह साक्षात अंबिका ही तो नहीं है, जिसके द्वारा संपूर्ण महाबली दानव मारे जा रहे हैं? इस अवसर पर मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे यह मेरे वश में हो जाए? इस मरालाक्षी को वश करने के उपयुक्त कोई भी मंत्र मेरे पास नहीं है, क्योंकि अभिमान में मत रहने वाली यह मोहिनी देवी ही सर्वमंत्रमयी है। सुंदर वर्ण वाली यह सुंदरी किस प्रकार मेरे अनुकूल हो जाए? अब मेरे लिए सम्रांगण से पृथक होकर पाताल में जाना उचित नहीं है। यदि साम, दाम और भेद इन उपायों से भी यह अपार शक्ति रखने वाली देवी वश में न हुई तो ऐसी कठिन परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए और मैं जाऊं भी कहाँ? स्त्री के हाथ मरना भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इससे अपकृति फैलती है। ऋषियों ने बतलाया है कि श्रेष्ठकर मृत्यु वह है जो समर भूमि में समान बल वाले योद्धा के साथ लड़ते लड़ते प्राप्त हो। दैव के विधान से ऐसी स्त्री सामने आ गई है जो सैकड़ों हजारों वीरों से भी अधिक बलवान है। अत्यंत बलशालिनी यह नारी हमारे कुल का सम्यक प्रकार से संहार करने के लिए ही उपस्थित हुई है। इस समय यदि साम नीति से युक्त वचन कहे जाएं तो वह बिल्कुल निष्फल है, क्योंकि यह तो मारने के लिए ही आई है। तब फिर शांति से यह कैसे प्रसन्न हो सकती है? भांति भांति के शस्त्रों से विभूषित होने के कारण कुछ धन देकर भी इसे विचलित नहीं किया जा सकता। भेद नीति भी नहीं काम दे सकती, क्योंकि सभी देवता इसके वश में हैं। अतः भागने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना ही ठीक है। अब विजय अथवा मृत्यु प्रारब्ध के अनुसार जो भी हो, कोई चिंता नहीं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मन में विचार करके शुंभ ने अपनी धीरता को बनाए रखा। युद्ध करने के लिए कटिबद्ध होकर सामने खड़ी हुई देवी से कहा, देवी युद्ध करो प्रिय, इस समय तुम्हारा यह परिश्रम बिल्कुल व्यर्थ है। तुम बुद्धि से काम नहीं ले रही हो। अरे, स्त्रियों के लिए यह धर्म कभी शोभा नहीं देता। स्त्रियों के नेत्र ही बाण हैं, बोहे
वोहें ही धनुष का काम देती हैं। हाव भाव उनके शस्त्र है, हाव भाव उनके शस्त्र है। विद्वान पुरुष भी उसका लक्ष्य बन जाता है। अपने अंगों को चंदन आदि से सजाना ही उद्योग है। मनोरथ ही रथ का काम करता है। धीरे धीरे मधुर वचन बोलना ही भैरी ध्वनि है, इसके सिवा अन्य कुछ नहीं। स्त्रियां इसके अतिरिक्त अन्य अस्त्र हाथ में ले, यह उनके लिए केवल विडंबना ही है। प्रिय, लज्जा ही तुम्हारा भूषण है। धृष्टता कभी तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध की इच्छा करने वाली श्रेष्ठ नारी कर्कशा के सदृश दिखाई पड़ती है। धनुष खींचते समय स्त्री अपने स्तनों को छिपाने में कैसे सफलता पा सकती है। कहाँ धीरे धीरे पृथ्वी पर पैर रखना और कहाँ गदा लेकर दौड़ना। इस समय यह कालिका और दूसरी स्त्री चामुंडा, यह ही तुम्हारी बुद्धिदात्री हैं। बीच बीच में चंडिका भी तुम्हें उपाय बताया करती है। रूखी बोली बोलने वाली शिवा तुम्हारी सुषुम्ना में रहती है। संपूर्ण प्राणियों में भयंकर सिंह तुम्हारा वाहन है। वरवरिणी, तुम वीणा न बजाकर शंख ध्वनि कर रही हो। यह सभी कर्म तुम्हारे रूप और यौवन के विरुद्ध हैं। भामिनी, यदि तुम्हें युद्ध ही अभीष्ट हो तो विकराल रूप धारण कर लो, जिसके लंबे ओंठ हो, नखों में कुरूपता भरी हो, शरीर की कांति धूमिल हो, भयानक मुख हो, बड़ी बड़ी टांगे हो, दांत कुरूप हो और बिल्ली की आँखों के समान पिंगल वर्ण की भयानक आंखें हो। ऐसा वेश बनाकर युद्ध भूमि में तुम स्थिरता पूर्वक खड़ी हो जाओ। साथ ही तुम्हारे मुख से वचन भी कठोर निकलने चाहिए, तब मैं युद्ध में तत्पर होऊंगा। सुंदरता में रति की तुलना करने वाली मृगलोचने, तुम जैसी सुंदरी स्त्री को सामने देकर युद्ध में प्रहार करने के लिए मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। व्यास जी कहते, जन्मेजय शुंभ काम से व्याकुल होकर यो बक रहा था। उसे देखकर भगवती जगदम्बा मुस्कुराकर यह वचन कहने लगी। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, काम के बाण से अपनी विवेक शक्ति खोकर क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहा है। मूढ़, तू कालिका अथवा चामुंडा के साथ ही युद्ध कर ले, मैं तो केवल देखने के लिए खड़ी हूँ। यह दोनों देवियाँ सम्रांगण में तेरे साथ लड़ने के लिए पूर्ण समर्थ हैं। तू अपनी इच्छा के अनुसार इन पर प्रहार कर, मैं तेरे साथ युद्ध करना नहीं चाहती। इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने मधुर स्वर में कालिका से कहा, कालिके, तुम कुरूपा के साथ लड़ने की अभिलाषा वाले इस दैत्य को युद्ध में मार डालो। व्यास जी कहते हैं, कालिका स्वयं काल रूपिणी है। काल की प्रेरणा से ही उनका पधारना होता है। जगदम्बा की आज्ञा पाकर उन्होंने तुरंत गदा उठा ली और सावधान होकर वह मोर्चे पर डट गई। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। संपूर्ण देवता, महात्मा और मुनि यह घटना देख रहे थे। तदनंतर शुंभ ने गदा हाथ में लेकर उससे कालिका पर प्रहार किया। तब भगवती कालिका भी दैत्यराज शुंभ पर बारंबार गदा का प्रहार करने लगी। दानव का सुवर्णमय चमकता हुआ रथ देवी की गदा से चूर चूर हो गया। चंडी ने रथ खींचने वाले गधे और सारथी के भी उसी क्षण प्राण हर लिए। अब क्रोध में भरा हुआ शुंभ विशाल गदा लेकर पैदल युद्ध करने लगा। उसके मुख पर प्रसन्नता की किरणें झलक रही थी। उसने भगवती कालिका की छाती पर गदा चलाई। देवी ने गदा को रोक लिया और झट तलवार उठा ली। उससे शुंभ की बाईं भुजा को, जो चंदन से चर्चित एवं आयुध युक्त थी, शरीर से अलग कर दिया। रथ टूट गया था, बाईं भुजा कट गई थी और रुधिर से सर्वांग भीग चुका था। इस स्थिति में भी वह दैत्य गदा हाथ में लिए आगे बढ़ा और कालिका पर प्रहार करने लगा। तब देवी ने हंसते हंसते तलवार से उसकी दाहिनी भुजा भी काट डाली। बाजूबंद और गदा से सुशोभित उस भुजा को भी शरीर से अलग हो जाना पड़ा। अब वह दैत्य पैरों से मारने के लिए रोषपूर्वक आगे बढ़ा। देवी ने तलवार से तुरंत उसके पैर भी काट डाले। फिर तो बिना हाथ पैर के ही उस दानव के मुख से ठहरो ठहरो की आवाज़ निकलने लगी। भगवती कालिका को भयभीत करते हुए वह वेगपूर्वक लुढ़क कर चला। उसे आते देखकर कालिका ने कमल की भांति शोभा पाने वाले उसके मस्तक को झट से काट डाला। कंठ से रुधिर की अजस्त्र धाराएं बहने लगी। मस्तक कट जाने पर वह शुंभ, जिसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, जमीन पर पड़ गया। अब उसके प्राण शरीर से निकलकर तुरंत प्रयाण कर गए। उस समय शुंभ के मृत शरीर को देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवता भगवती चंडिका और कालिका की स्तुति करने लगे। सुखदायिनी वायु चलने लगी।
दिशाओं में अत्यंत प्रकाश छा गया। होम करते समय अग्नि से पवित्र ज्वालाएं निकलने लगी। राजन मरने से बचे हुए जितने दानव थे उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रणाम करने के पश्चात अपने आयु त्याग कर पाताल की यात्रा की। देवी का यह संपूर्ण उत्तम चरित्र मैंने सुना दिया। इसमें शुंभ आदि दानवों के वध और देवताओं के रक्षण का प्रसंग आया है। भूमंडल पर रहने वाले जो मानव भक्तिपूर्वक निरंतर इन समस्त उपाख्यानों का पठन अथवा श्रवण करते हैं उनकी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। भगवती की कृपा से पुत्रहीन पुत्रवान और निर्धन प्रचुर धनवान हो जाता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। इसके प्रभाव से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो सकती हैं। इस पवित्र आख्यान को सुनने वाला मानव शत्रु से भयभीत नहीं हो सकता और निरंतर इसका अध्ययन एवं श्रवण करने वाला मनुष्य मुक्ति का अधिकारी होता है। यहाँ हमने 3 और 31वां अध्याय समाप्त किया है। राजा सूरत और समाधि वैश्य का सुमेधा मुनि के आश्रम पर गमन और सुमेधा के द्वारा देवी महिमा का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, मुने, आपने भगवती जगदम्बिका की महिमा का प्रसंग भली भांति वर्णन किया। कृपानिधे, अब यह बताइए कि 3 चरित्रों का प्रयोग करके पहले किसने देवी की आराधना की थी? संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली यह देवी सुपूजित होकर पहले किस पर प्रसन्न हुई थी और किसे महान फल भागी होने का सुअवसर प्राप्त हुआ था? ब्राह्मण महाभाग, साथ ही आप भगवती की उपासना, पूजा तथा होम की विधि का भी वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी कहते, राजा जन्मेजय की बात सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी प्रसन्नता पूर्वक महामाया की महिमा का प्रसंग महाराज को सुनाने लगे। व्यास जी कहते, प्राचीन समय की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में सूरद नाम के एक राजा थे। उनका स्वभाव बड़ा उदार था। प्रजा पालन में उनकी बड़ी तत्परता थी। वह सत्यवादी कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के उपासक, गुरु में श्रद्धा रखने वाले और सदा अपनी पत्नी से ही प्रेम करने वाले थे। उन दानशील नरेश का किसी से कोई विरोध नहीं था। धनुर्विद्या के वह पारंगत थे। यो राज्य की रक्षा में तत्पर रहने वाले राजा सूरत का कुछ पर्वतवासी मलेच्छों से सामना हो गया। उन मलेच्छों ने अनायास उनसे शत्रुता ठान ली। मद के अभिमान में चूर रहने वाले वे मलेच्छ हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से सुसज्जित अपनी चतुरंगणी सेना लेकर आ पहुँचे। अब उन भयंकर मलेच्छों के साथ सूरत का भयानक युद्ध होने लगा। यद्यपि मलेच्छ निर्बल थे और उनकी अपेक्षा राजा में अद्भुत बल था, फिर भी देववश राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। उत्साहहीन होकर उन्होंने अपने नगर की राह पकड़ ली। नगर में सूरत का दुर्ग अत्यंत सुरक्षित था। उसके चारों ओर किले थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके प्रधान सहयोगी शत्रु पक्ष के अधीन हो चुके हैं। विचार किया, इस किलों से सुरक्षित विस्तृत दुर्ग में रहकर समय की प्रतीक्षा की जाए अथवा युद्ध किया जाए। मंत्री शत्रु पक्ष के समर्थक हो गए हैं, अतः उनसे परामर्श करना सर्वदा अनुचित है। वह फिर सोचने लगे, कहीं शत्रु के आश्रय में रहने वाले यह मेरे दुराचारी मंत्री ही यदि मुझे शत्रुओं के सामने उपस्थित कर देंगे तब क्या होगा? इन बीच बुद्धि वालों के प्रति कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो लोभ के अधीन हो गए हैं उन मनुष्यों द्वारा कौन सा काम नहीं हो सकता। लोभ में भरा हुआ मानव पिता, भ्राता, मित्र, सुहृद, बांधव, पूजनीय गुरु एवं ब्राह्मण का भी निरंतर द्वेषी बन जाता है। इस समय मेरा दुराचारी मंत्रिमंडल शत्रु वर्ग के आश्रय में चला गया है, अतः इन दुष्टों के प्रति मुझे कभी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। यूँ भली भांति विचार करने के पश्चात राजा सूरत अत्यंत निराश होकर घोड़े पर चढ़े और अकेले ही नगर से निकल पड़े। उनके साथ एक भी सहायक नहीं था। वहाँ से वे एक बिहड़ वन में चले गए। फिर उन बुद्धिमान नरेश ने सोचा, अब कहाँ चलना चाहिए। यहाँ से 3 योजन की दूरी पर सुमेधा नामक एक महान तपस्वी मुनि का पवित्र आश्रम है। यह बात उनके ध्यान में आ गई, अतः वे वहीं चले गए। नदी के तट पर वह सूर्यमय स्थान था। बहुत से वृक्ष उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ सभी पशु वैर शून्य होकर विचरते थे। कोयलों की मधुर कूक सुनाई दे रही थी। अध्ययनशील विद्यार्थियों के स्वर गूंज रहे थे। सैकड़ों मृगों से वह आश्रम सुशोभित था। सुंदर फूल और फल वाले अनेक वृक्षों से वह स्थान भरा पूरा था। वह आश्रम अग्निहोत्र के धुएं से प्राणियों को सदा प्रसन्न किए रहता था। नित्य तुमुल वेद ध्वनि के कारण वह स्वर्ग से
वह स्वर्ग से भी अधिक सुंदर जान पड़ता था। उस आश्रम को देखकर राजा सूरत के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने निर्भय होकर मुनि के उस आश्रम पर विश्राम करने का निश्चय कर लिया। घोड़े को एक वृक्ष में बांध दिया और वह आश्रम में चले गए। वहां देखा साखू वृक्ष की छाया में मृग चर्म के आसन पर सुमेधा मुनि विराजमान है। मुनि जी शांत होकर विद्यार्थियों को वेदांत पढ़ा रहे थे। तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया था। क्रोध, लोभ आदि द्वंद्व भाव उनमें बिल्कुल नहीं थे। मन में ढा का नितांत अभाव था। वह सत्यवादी मुनि शांतिपूर्वक निरंतर आत्मा ज्ञान का चिंतन करते रहते थे। उन्हें देखकर राजा के मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वह उनके सामने दंड की भांति भूमि पर पड़ गए और साष्टांग प्रणाम करने लगे। उस समय सूरत की आंखें आंसुओं से डबडबा गई थी। तब मुनि ने बार बार उठने के लिए आग्रह करके उनसे कहा, तुम्हारा कल्याण हो। मुनि का संकेत पाकर विद्यार्थियों ने राजा को एक आसन दे दिया। आदेशानुसार राजा उठे और उस आसन पर बैठ गए। मुनि जी ने अर्घ्य, पाद्य आदि के द्वारा महाराज सूरत का विधिवत स्वागत किया। पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से पधारे हैं और क्यों इतने चिंतित हैं? अब आप इच्छानुसार अपना मनोभाव व्यक्त करें। आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? मन में कौन सा विचार उपस्थित है, अवश्य बतावें। आपका कोई असाध्य भी मनोरथ होगा तो मैं उसे भी पूर्ण करने का प्रयत्न करूँगा। राजा ने कहा, मैं सूरत नाम का एक राजा हूँ। शत्रुओं से मेरी पराजय हो चुकी है, अतः महल, स्त्री और राज्य सब कुछ छोड़कर मैं अकेला आपकी शरण में आया हूँ। ब्राह्मण, अब आप जो कुछ आज्ञा दें वही श्रद्धापूर्वक करने के लिए मैं तैयार हूँ। धरातल पर आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। मुनिवर, शरणागतों पर कृपा करना आपका स्वभाव ही है। मैं शत्रुओं से अत्यंत भयभीत होकर आपके पास आया हूँ, मुझे बचाने की कृपा करें। मुनिवर बोले, महाराज, आप निर्भीक होकर यहाँ विराजे। तपस्या का ऐसा प्रभाव है कि आपके अत्यंत पराक्रमी शत्रु भी कदापि यहाँ नहीं आ सकेंगे। राजेंद्र, यहाँ पर हिंसा करना निषिद्ध है, अतः आपको वनवासी जीवन व्यतीत करना चाहिए। तीनी के चावल, फल और मूल खाकर आप जीवन निर्वाह करें। व्यास जी कहते, सुमेधा मुनि की बात सुनकर राजा सूरत के मन से भय दूर हो गया। वह फल मूल खाकर बड़ी पवित्रता के साथ उसी आश्रम पर रहने लगे। एक समय की बात है, राजा उसी आश्रम में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके मन पर चिंता की घटा घिर आई थी। चित्त घर पर चला गया था। वह सोच रहे थे, निरंतर नीच कर्म करने वाले मलेच्छ शत्रुओं ने मेरा राज्य हड़प लिया है। वह निर्लज, बड़े दुराचारी हैं। उनके व्यवहार से प्रजा को महान कष्ट होने की संभावना है। संपूर्ण हाथी और घोड़े भोजन न पाने से तथा शत्रु से सताए जाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन्हें मैं पाल पोस चुका था, उन मेरे सेवकों पर अब शत्रुओं का अधिकार हो गया है। निश्चय ही वह सभी कष्ट का अनुभव करते होंगे। वह शत्रु असीम दुराचारी है, अपव्यय करना उनका स्वभाव ही है। यह निश्चित है कि उनके द्वारा मेरा धन जुआड़ खानों और शराब खानों में चला गया होगा। खोटी बुद्धि वाले वह शत्रु व्यसन करके मेरे सारे कोष को नष्ट कर डालेंगे। उन मलेच्छों में ऐसी योग्यता तो है नहीं कि वह सुपात्रों को दान दे। मेरे मंत्री भी वैसे ही हो गए हैं। महाराज सूरत वृक्ष के नीचे बैठकर इस प्रकार की चिंता कर ही रहे थे कि इतने में कोई एक वैश्य वहां पर आ पहुंचा। उसके मन में भी महान क्लेश था। उस वैश्य पर राजा की दृष्टि पड़ी, वह पास ही बैठ गया। तब राजा सूरत उससे पूछने लगे, तुम कौन हो और वन में कहाँ से अकेले आ गए? महाभाग, तुम्हारे मन पर क्यों इतनी दीनता छाई हुई है? शोक से तुम्हारा शरीर दुर्बल हो गया है। तुम सच बताओ, 7 पग एक साथ चलने पर ही मैत्री समझ ली जाती है। व्यास जी कहते हैं, महाराज सूरत की बात सुनकर वह आदरणीय वैश्य अपना वृत्तांत कहने लगा। अब वह शांत चित्त होकर बैठ गया था। मुझे अच्छे महात्मा पुरुष मिल गए, यह बात उसकी समझ में आ गई थी। वैश्य ने कहा, मित्र, वैश्य जाति में मेरा जन्म हुआ है। लोग मुझे समाधि नाम से पुकारते हैं। मेरे पास पर्याप्त धन था। धर्म में मेरी बड़ी आस्था है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करता। फिर भी मेरे पुत्र और स्त्री धन के बड़े लोभी हैं। उन दुष्टों ने मुझे कृपण बताकर घर से निकाल दिया है। अपने कहलाने वाले उन व्यक्तियों से त्यागे जाने के कारण, जो बड़ी कठिनता से त्यागी जा सकती है, ऐसी प्रचुर संपत्ति को छोड़कर मैं शीघ्र ही वन में चला आया। प्रियवर, आप कौन हैं? देखने से बड़े भाग्यशाली प्रतीत होते हैं। अब अपना वृत्तांत बताने की कृपा करें। राजा ने कहा, मैं सूरत नाम का एक राजा हूँ। डाकुओं ने मुझे महान कष्ट दिया है, साथ ही मंत्रियों ने भी
मेरे साथ धोखा किया है, अतः राज्ययुत होकर मैं यहाँ समय व्यतीत कर रहा हूँ। वैश्यवर, भाग्यवश तुम भी मित्र रूप से यहाँ मेरे पास आ गए। महाबुद्धे, इस वन में बड़े सुंदर वृक्ष हैं, अब हम दोनों व्यक्ति यहीं सुखपूर्वक समय व्यतीत करेंगे। विश्वोत्तम, चिंता दूर करके स्वस्थ हो जाओ, यही इच्छानुसार आनंद मनाते हुए मेरे साथ रहो। वैश्य बोला, मेरा परिवार अब असहाय हो गया है, मेरे बिना वह अत्यंत कष्ट पा रहे होंगे। दुख और शोक से संतप्त होकर वह महान चिंतित हो जाएंगे। राजन, मेरी पत्नी और पुत्र शारीरिक सुख पा रहे हैं अथवा नहीं, इस प्रकार की चिंता से आतुर मेरा चित्त सदा अशांत बना रहता है। राजन, अपने पुत्र, स्त्री, घर और बंधु बांधवों को मैं फिर कब देखूंगा? ग्रह की चिंता में अत्यंत आकुल मेरा मन किसी प्रकार भी स्वस्थ नहीं हो पाता। राजा सूरत ने कहा, महामते, जिन दुराचारी एवं प्रचंड मूर्ख पुत्रों ने तुम्हें निकाल कर घर से बाहर कर दिया है, उन्हें देखकर अब तुमको कौन सा सुख प्राप्त होगा? दुख देने वाले सुहृद की अपेक्षा शत्रु को उत्तम माना जाता है, अतः मन को स्थिर करके तुम मेरे साथ आनंद करो। वैश्य ने कहा, राजन, असीम दुख से संतप्त मेरा मन किसी प्रकार भी स्थिर नहीं हो रहा है, क्योंकि दुराचारी भी बड़ी कठिनता से जिसका त्याग करते हैं, उस कुटुंब की चिंता मुझे सता रही है। राजा ने कहा, राज्य संबंधी मानसिक दुख के कारण मैं भी दुखी हूँ। यह मुनि जी बड़े शांत स्वरूप हैं। अब हम दोनों व्यक्ति इन्हीं से इस शोक नाश की औसत पूछें। व्यास जी कहते, इस प्रकार विचार करके राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों अत्यंत नम्र होकर शोक का कारण पूछने के लिए सुमेधान मुनि के पास गए। उस समय वह पर मादरणीय ऋषि आसन लगाकर शांत बैठे थे। राजा ने सामने जाकर मस्तक झुकाया और शांतिपूर्वक बैठकर कहना आरंभ किया। राजा सूरत ने कहा, मुनिवर, अभी इन वैश्य से वन में मेरी मित्रता हो गई है। स्त्री और पुत्रों के द्वारा ये घर से निकाल दिए गए हैं। संयोगवश मुझसे इनकी भेंट हो गई। कुटुंब से अलग होने के कारण इनके मन में अपार दुख हो रहा है। इन्हें किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही है। इस समय यही स्थिति मेरी भी है। महामते, राज्य मेरे हाथ में नहीं है। मैं दुख से शोकातुर रहता हूँ। व्यर्थ की चिंता मेरे हृदय से बाहर नहीं निकल पाती। सोचता रहता हूँ, अब मेरे घोड़े दुर्बल हो गए होंगे, हाथियों पर शत्रुओं का अधिकार हो गया होगा। मेरी अनुपस्थिति में सेवकगण कष्ट से समय व्यतीत करते होंगे। क्षण मात्र में शत्रुओं द्वारा मेरा सारा कोष भंडार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की चिंता से चिंतित रहने के कारण मुझे रात में सुख की नींद नहीं आ रही है। मैं जानता हूँ यह संपूर्ण संसार स्वप्न की भांति मिथ्या है। प्रभो, इस विषय की पूर्ण जानकारी होने पर भी निरंतर संसार में चक्कर काटने वाला मेरा मन स्थिर नहीं हो पाता। मैं कौन, घोड़े कौन, हाथी कौन और ये बंधु बांधव कौन, पुत्र कौन और मित्र कौन, जिनका दुख मेरे हृदय को संतप्त कर रहा है? जानता हूँ यह बिल्कुल भ्रम है, फिर भी मेरे मन से संबंध रखने वाला मोह दूर नहीं हो पाता। इसमें कौन सा ऐसा कारण है? स्वामीन, आपको सभी बातें विदित हैं। संपूर्ण संदेहों का निवारण करने की आप में योग्यता है। दयानिधे, अब मेरे तथा इन वैश्य के मोह का कारण बताने की आप कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार राजा सूरत के पूछने पर मुनिवर सुमेधा ने उनके प्रति शोक और मोह का विनाश करने वाले उत्तम ज्ञान का उपदेश देना आरंभ कर दिया। ऋषि बोले, राजन सुनो, मैं बंध और मोक्ष का कारण बताता हूँ। संसार के सभी प्राणियों को मोह में डालने वाली महामाया है, यह बात प्रसिद्ध है। समस्त देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, वृक्ष, लता, पशु, मृग और पक्षी, यह सब के सब माया के अधीन है। उसी महामाया के प्रभाव से प्राणी मोह में जकड़ा रहता है। मानवीय सृष्टि में एक क्षत्रिय के यहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम में रजोगुण की विशेषता मानी जाती है। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी यह माया सदा मोहित किए रहती है। इनके अनंतर ऋषि ने भगवती महामाया की और भी शक्ति, महत्ता तथा गुणावली का वर्णन किया। राजा सूरत ने कहा, भगवान, आप अब उन भगवती महामाया का स्वरूप और उत्तम बल मुझे बताने की कृपा करें। साथ ही उनके प्राकट्य का कारण और जहाँ वह पधारती हैं उस स्थान का परिचय भी कराएं। सुमेधा ऋषि ने कहा, राजन, यह भगवती महामाया अनादि है, अतः कभी भी इनकी उत्पत्ति नहीं होती। सर्वोपरि विराजमान रहने वाली यह देवी नित्य स्वरूपिणी है। कारणों की भी यह कारण है। राजन, यह शक्तिमयी देवी सर्वात्मा रूप से संपूर्ण प्राणियों के भीतर विराजमान रहती है। यदि अंतकरण से यह अपना आसन हटा ले तो प्राणी मुर्दे के समान प्रतीत होने लगता है, क्योंकि समस्त देहधारियों में जो चित्त शक्ति है
वह इन्हीं का रूप है। इनके प्रकट और अंतर्ध्यान होने में देवताओं के कार्य निमित्त होते हैं। राजन, जिस समय देवता अथवा मनुष्य इनकी स्तुति करते हैं तब संपूर्ण प्राणियों का दुख दूर करने के लिए यह भगवती जगदम्बा अनेक प्रकार के रूप धारण करके भांति भांति की शक्तियों से संपन्न हो कार्य संपादन करने के विचार से स्वेच्छा पूर्वक प्रकट हो जाती है। भूपाल, अन्य समस्त देवताओं की भांति इन पर देव का प्रभाव नहीं पड़ सकता। यह पूर्ण स्वतंत्र है। पुरुषार्थ की व्यवस्था करने वाली यह देवी नित्य स्वरूपा है। काल का साहस नहीं कि इनके पास आ सके। यह सारा जगत दृश्य है। ब्रह्मा प्रभृति पुरुष इसके कर्ता न होकर केवल दर्शक हैं। उन सद सदात्मिका भगवती पर ही इस दृश्यात्मक जगत की रचना का आभार है। मनोरंजन करने के लिए ब्रह्मांड बनाकर उसमें यह ब्रह्मा जी को पुरुष रूप से स्थापित कर देती है। ब्रह्मा अवधि पर्यंत रंगमंच पर रहते हैं, फिर शीघ्र संहार लीला भी संपन्न हो जाती है। इन सभी कार्यों की कर्ता धर्ता भगवती जगदम्बा ही है। इन्हीं की कृपा से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को शक्तियाँ मिली हैं, जिन्हें सावित्री, लक्ष्मी और गिरिजा कहा जाता है। अतः ब्रह्मादि महानुभाव देवेश्वर की उपाधि पाने पर भी इन भगवती का प्रसन्नता पूर्वक ध्यान एवं पूजन किया करते हैं। सृष्टि, स्थिति और विनाश करने वाली भगवती जगदम्बा ही है। सब इन्हीं के अधीन है। राजन, भगवती जगदम्बा का यह उत्तम महात्म्य मैंने अभी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सुना दिया। इनके चरित्र का था पाना मेरे लिए भी असंभव है। यहाँ हमने 32वां और 33वां अध्याय समाप्त किया है। सुमेधा के द्वारा देवी की पूजा विधि का वर्णन एवं सूरत समाधि की तपस्या तथा देवी कृपा से सूरत को राज्य लाभ और समाधि को ज्ञान प्राप्ति। राजा सूरत ने कहा, भगवान, अब भगवती जगदम्बा के आराधना की विधि सम्यक प्रकार से मुझे बताने की कृपा करें। साथ ही पूजा विधि, होम विधि और मंत्र भी स्पष्ट करके बता दें। सुमेधा जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं भगवती की पूजा का उत्तम प्रकार बताता हूँ। इसके प्रभाव से मनुष्यों की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह परम सुखी, ज्ञानी और मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि पहले विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र हो स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, सावधानी से आचमन करें। योग सर्वप्रथम अपना शरीर पवित्र कर लेना चाहिए। तदनंतर धूली और लिपी हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछा लें। उस पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 बार विधिवत आचमन करें। अपनी शक्ति के अनुसार पूजन की सामग्रियां पास रख लें। प्राणायाम करने के पश्चात भूत शुद्धि करें। मंत्र पढ़कर सभी सामग्रियों पर जल के छींटे दें। फिर प्राण प्रतिष्ठा करें। समय का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए। विधिपूर्वक मात्र का न्यास करें। तांबे का एक पवित्र पात्र चाहिए। उसमें श्वेत चंदन अथवा अष्टगंध से षष्ठकोण यंत्र लिखें। उसके बाहर अष्टकोण यंत्र लिखना चाहिए। नवाण मंत्र के 8 बीज अक्षर 8 कोणों में लिखे जाएं। नवा अक्षर कर्णिका के मध्य भाग में लिखा जाता है। फिर वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यंत्र के अभाव में भगवती की धातुमयी प्रतिमा बनवाने का विधान है। राजन, यामल आदि तंत्र ग्रंथों में पूजन के जो मंत्र कहे गए हैं उनका उच्चारण करके यत्न पूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए। खूब सावधान होकर वेदोक्त विधि से विधिवत पूजा करने के पश्चात नवाण मंत्र का जप करें। मन भगवती के ध्यान से कभी विरत न हो। दशांश हवन करें। हवन का दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन और उसका दशांश ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। प्रतिदिन 3 चरित्रों का पाठ होना आवश्यक है। फिर विसर्जन करना चाहिए। विधि के साथ नवरात्र व्रत करने का भी विधान है। राजन, कल्याण चाहने वाले पुरुषों को चाहिए आश्विन और चैत्र के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करें। हवन विस्तार पूर्वक होना चाहिए। अनुष्ठान में लिए हुए मंत्र पढ़कर पवित्र खीर से हवन करें। उस खीर में घी, चीनी और शहद मिला लेने चाहिए। उत्तम बिल्व पत्र से भी हवन होता है। शक्कर मिश्रित तिल से भी हवन करने की बात मिलती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन भगवती की विशेष रूप से पूजा होनी चाहिए। उस अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन व्यक्ति धनवान हो जाता है। रोगी के रोग दूर हो जाते हैं। संतानहीन को सदा पिता की आज्ञा में तत्पर रहने वाले सुपुत्र प्राप्त होते हैं। राजयूत्य नरेश को अखिल भूमंडल का राज्य सुलभ हो जाता है। भगवती महामाया की कृपा से शत्रु द्वारा पीड़ित व्यक्ति में
ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह उसे परास्त कर देता है। जो विद्यार्थी इंद्रियों को वश में करके भगवती की आराधना करता है उसे पुण्यमयी उत्तम विद्या मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र सभी भगवती जगदम्बा की पूजा के अधिकारी हैं। भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए, फिर तो वह संपूर्ण सुख का भागी हो सकता है। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति में तत्पर होकर नवरात्र व्रत करता है उसका मनोरथ कभी विफल नहीं रह सकता। आश्विन शुक्ल पक्ष के उत्तम नवरात्र को जो भक्ति भाव के साथ करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। विधिवत मंडल बनाकर पूजा के स्थान का निर्माण करना चाहिए। फिर वेद के मंत्र की विधि से कलश स्थापन करें। यंत्र को भली भांति ठीक करके फिर वेद के मंत्र की विधि से कलश स्थापन करें। यंत्र को भली भांति ठीक करके उस कलश के ऊपर रख दें। कलश के चारों ओर उत्तम जौ बो दिए जाएं। ऊपर चांदनी लगा देनी चाहिए। फूल के हारों से चांदनी सुशोभित हो। जहाँ भगवती की स्थापना की जाए वह घर धूप दीप से सदा संपन्न रहना चाहिए। प्रातः, मध्याह्न और संध्या तीनों समय भगवती की पूजा करें। देवी चंडिका के पूजन में शक्ति के अनुसार पर्याप्त धन व्यय करें। कृपणता न करें। धूप दीप, नैवेद्य, फल फूल, गीत वाद्य, स्तोत्र पाठ और वेद पारायण, इन सभी उपचारों से देवी का पूजन संपन्न होता है। अनेक प्रकार के बाजे बजे और उत्सव मनाया जाए। कन्याओं का विधिवत पूजन करें। वस्त्र, भूषण, चंदन, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, सुगंधित तेल और हार, मन को प्रसन्न करने वाली इन सामग्रियों से कन्याओं की पूजा करें। इस प्रकार पूजा की विधि संपन्न करके मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी किसी दिन भी विधि के साथ हवन कर सकते हैं। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें। नवरात्र व्रत का पारण 10वें दिन करना चाहिए। भक्ति निष्ठ राजा अपनी शक्ति के अनुसार धन दान करे। इस प्रकार जो पुरुष श्रद्धापूर्वक नवरात्र व्रत करता है अथवा सधवा या विधवा पतिव्रता स्त्री करती है तो उन्हें इस लोक में सुख एवं मनोअभिलषित भोग सुलभ हो जाते हैं और शरीर छोड़ने पर वे दिव्य स्थान प्राप्त करते हैं। दूसरे जन्म में भी भगवती जगदम्बा की ठीक वैसी ही भक्ति हृदय में स्फुरित हो जाती है। व्रती पुरुष का उत्तम कुल में जन्म होता है। वह सदाचारी जीवन व्यतीत करता है। वह नवरात्र व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ कहा गया है। इस व्रत के करने से प्राणी समस्त सुखों के भागी हो जाते हैं। राजन, तुम इसी विधि के अनुसार भगवती चंडिका की आराधना करो, फिर तो तुम्हारे संपूर्ण शत्रु परास्त हो जाएंगे और तुम सर्वोत्तम राज्य पा जाओगे। भूपाल, तुम्हारा शरीर परम सुखी हो जाएगा। तुम्हारे भवन में दुख नहीं ठहर सकेंगे। फिर तुम्हारे स्त्री और पुत्र तुम्हें मिल जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आदरणीय वैश्य, अब तुम भी इन्हीं भगवती महामाया की आराधना करो। यह विश्व की अधिष्ठात्री है। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करना इनका स्वभाव ही है। सृष्टि और संहार कार्य इन्हीं से संपन्न होते हैं। भगवती के प्रसाद से घर जाने पर बंधु बांधव तुम्हारा आदर करेंगे। फिर सांसारिक यथेष्ट सुख भोगने के पश्चात देवी के पावन लोक में तुम वास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं मानना चाहिए। जो भगवती की उपासना नहीं करते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है। राजन, अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर वह संसार में दुख भोगते हैं। शत्रुओं से उनकी हार हो जाती है। स्त्री और पुत्र से वियोग हो जाता है। तृष्णा सताने लगती है। वह बुद्धि से कुछ भी निर्णय नहीं कर पाते। जो बिल्वपत्र, करवीर, कमल और चंपा आदि फूलों से भगवती जगदम्बा की पूजा करते हैं उन्हें अत्यंत सुखी जीवन भोगने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। भगवती की भक्ति में तत्पर रहने वाले वे पुरुष धन्यवाद के पात्र हैं। जो वेदोक्त मंत्रों द्वारा देवी की आराधना करते हैं वह मानव इस लोक में प्रचुर धनी, समस्त शुभ गुणों के भंडार तथा राजाओं के सिरमौर होते हैं। व्यास जी कहते हैं, समाधि वैश्य और राजा सूरत बड़े दुखी थे। सुमेधा मुनि की बात सुनकर उन्होंने मस्तक झुका दिया। उनके रोम रोम में नम्रता भर गई। हर्ष के कारण उनके नेत्र खिल उठे और हृदय में भक्ति जग उठी। फिर बात करने में परम कुशल वह दोनों व्यक्ति शांतिपूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, आपके मुखारविंद से निकली हुई वाणी ने हमें पवित्र कर दिया है। हम अनाथों के अंतकरण की जलन शांत हो गई है। गंगा से पवित्र हुए राजा भगीरथ की भांति हम पवन बन गए। जगत में साधु पुरुषों का उद्देश्य दूसरों का उपकार करना ही होता है।
आत्माराम पुरुषों में कोई कृत्रिम गुण नहीं होते, वह संपूर्ण प्राणियों को सहज ही सुखी बनाया करते हैं। महाभाग, पूर्व पुण्य के प्रसाद से हमें आपका यह पवित्र आश्रय प्राप्त हुआ है। इसमें महान दुख दूर करने की क्षमता है। अपने स्वार्थ में तत्पर रहने वाले मानव तो जगत में बहुतेरे हैं। आप जैसे दूसरों का उपकार करने में निपुण व्यक्ति कहीं कोई ही मिलते हैं। मुनिवर, हम दोनों व्यक्ति संसार में अत्यंत संतप्त थे। आपके आश्रम पर आते ही हमारा खेद दूर हो गया। विद्वान, आपके दर्शन मात्र से हमारे दुख दूर हो गए। आपकी वाणी सुनने से अब हमारा शारीरिक और मानसिक संताप भी शांत हो गया। ब्राह्मण, आपकी अमृतमयी वाणी से हम धन्य और कृतार्थ हो गए। कृपा सिंधो, आपकी कृपा ने हमारा अंतकरण पवित्र बना दिया। साधो, इस संसार सागर में थक कर हम डूब रहे हैं। यह जानकर मंत्र प्रदान द्वारा हाथ पकड़कर आप हमारा उद्धार कर दें। अब कठिन तपस्या करने के पश्चात सुखदायिनी भगवती जगदम्बा की आराधना करके फिर हम आपके दर्शन करेंगे। आपके श्रीमुख से देवी का नवारक्षर मंत्र हमें मिल जाना चाहिए। तदनंतर व्रत में लगकर उपवास करते हुए हम लोग उस मंत्र का जप करेंगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार राजा सूरत और समाधि वैश्य के प्रार्थना करने पर मुनिवर सुमेधा ने ध्यान बीज के साथ नवारक्षर मंत्र का उन्हें उपदेश दिया। मंत्र मिल जाने पर मुनि के प्रति उनकी गुरु निष्ठा बन गई। तदनंतर वे एक श्रेष्ठ नदी के तट पर चले गए और वहां उन्होंने एक निर्जन एकांत स्थान में आसन लगा लिया। वे चित्त स्थिर करके बैठ गए और शांत होकर जप में तत्पर हो गए। 3 चरित्रों का पाठ करना उनका नित्य नियम बन गया। यो ध्यान करते हुए उन्होंने 1 महीने का समय व्यतीत कर दिया। तदनंतर भगवती के चरण कमलों में उनकी अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उनकी बुद्धि में किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं रहा। सुमेधा मुनि बड़े महात्मा पुरुष थे। कभी कभी सूरत और समाधि उनके पास जाते और चरणों में मस्तक झुकाकर लौट आते थे, फिर आसन लगाकर बैठ जाते थे। उनके लिए कभी कहीं भी दूसरा काम नहीं रह गया था। देवी के ध्यान में निरंतर लगे रहकर वह सदा मंत्र का जप किया करते थे। राजन, इस प्रकार तपस्या करते हुए 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। अब तक वह कुछ फल खा लेते थे, पर अब वह फल छोड़कर केवल सूखे पत्ते खाकर रहने लगे। सूखे पत्ते खाकर राजा सूरत और समाधि वैश्य ने 1 वर्ष तक तपस्या की। वह इंद्रियों को वश में करके जप और ध्यान में संलग्न रहते थे। 2 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर एक समय स्वप्न में भगवती जगदम्बा के मनोहर दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवती जगदम्बा लाल रंग का वस्त्र पहने हुए थी। सुंदर भूषणों से उनके सर्वांग विभूषित थे। स्वप्न में देवी के दर्शन पाकर राजा सूरत और समाधि के मन में प्रीति की धारा उमड़ पड़ी। अब वे निर्जल रहकर तपस्या करने लगे। 3रा वर्ष यूँ समाप्त हो गया। इस प्रकार 3 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात समाधि और राजा सूरत का मन भगवती जगदम्बा का साक्षात दर्शन करने के लिए छटपटा उठा। अब वे इस निर्णय पर पहुँचे कि देवी का प्रत्यक्ष दर्शन ही मनुष्यों को शांति प्रदान करने वाला है। हमें यदि वह नहीं प्राप्त हुआ तो हम अत्यंत दुखी होकर शरीर का त्याग कर देंगे। यो निश्चय करके कठिन तप करने पर भगवती ने राजा सूरत और समाधि वैश्य को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय वह अत्यंत दुखी थे और प्रीति के कारण उनका चित्त विक्षिप्त सा हो रहा था। देवी बोली, राजन, तुम्हारे मन में जो पाने की इच्छा हो वह वर मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हो गई हूँ। मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरे भक्त हो। तदनंतर देवी ने समाधि वैश्य से कहा, महामते, मैं प्रसन्न हो गई। तुम्हारे मन की क्या अभिलाषा है, कहो। मैं अब उसे पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ। व्यास जी कहते, देवी की बात सुनकर राजा सूरत का सर्वांग प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने कहा, अब आप बलपूर्वक मेरे शत्रु का वध करके उससे मेरा राज्य लौटाने की कृपा कीजिए। तब देवी ने राजा से कहा, राजन, तुम अब अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे शत्रुओं की शक्ति समाप्त हो चुकी। अब वे पराजित होकर भाग जाएंगे। तुम्हारे मंत्री आकर पैरों पर गिरेंगे। महाभाग, तुम अपने नगर में जाकर सुखपूर्वक राज्य करो। राजन, 10,000 वर्ष तक अखिल भूमंडल का राज्य करने के पश्चात तुम्हारा यह शरीर शांत हो जाएगा। इसके बाद सूर्य के यहाँ उत्पन्न होकर तुम मनु के पद को प्राप्त करोगे। व्यास जी कहते हैं, उस समय पुण्यात्मा वैश्य ने हाथ जोड़कर देवी से ये कहा, मुझे घर, स्त्री और संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है। यह सभी फंसाने वाले हैं। स्वप्न की भांति इनकी नश्वरता स्पष्ट है। माता, मुझे तो आप बंधन से मुक्त करने वाला विशुद्ध ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। यह जगत असार है।
मूर्ख और पामरजन ही इसमें फंसे रहते हैं। इसीलिए तरने की इच्छा वाले पंडित जनों के मन में इस संसार से विराग हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, समाधि वैश्य ने भगवती महामाया के सामने खड़े होकर अपना मनोरथ प्रकट किया। उसके वचन सुनकर भगवती ने कहा, वैश्यवर, तुम्हें अवश्य ज्ञान उत्पन्न होगा। राजा सूरत और समाधि वैश्य को यों वर देकर देवी वही अंतर्ध्यान हो गई। भगवती के अप्रत्यक्ष हो जाने पर महाराज सूरत ने मुनिवर सुमेधा जी को प्रणाम किया। तदनंतर घोड़े पर सवार होकर वे राजधानी को जाना ही चाहते थे कि इतने में ही उनके कुछ मंत्री और प्रजा वर्ग वहां आ पहुंचे तथा हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। वे नम्रतापूर्वक प्रणाम करके कहने लगे, राजन, आपके संपूर्ण शत्रु पापी होने के कारण संग्राम में मर मिटे। महाराज, अब आप नगर में विराजमान होकर अपना निष्कंटक राज्य भोगे। यह शुभ समाचार पाकर राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया, उनसे आज्ञा ली और मंत्रियों के साथ आश्रम से चल पड़े तथा शीघ्र ही अपनी राजधानी में पहुंच गए। पत्नी और बंधु बांधवों से पूर्ववत संबंध हो गया। फिर तो वह समुद्र प्रयत्न सारी पृथ्वी का राज्य भोगने लगे। वैश्य भी परम ज्ञानी बन गया। उसके मन में पूर्ण विरक्ति आ गई। वह जगत के जंजाल से छूटकर अपना ज्ञानमय जीवन व्यतीत करने लगा एवं भगवती के चरित्रों का गान करता हुआ तीर्थों में भ्रमण करने लगा। इस प्रकार भगवती जगदम्बा के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन मैंने कर दिया। देवी की आराधना से राजा सूरत और समाधि वैश्य को समुचित फल मिल गया, यह कथा स्पष्ट हो गई। इस उपाख्यान में दैत्यों का वध और देवी के परम पवित्र अवतार का वर्णन है। यो भक्तों को अभय प्रदान करने वाली देवी प्रकट हुई। जो मनुष्य इस उत्तम प्रसंग को निरंतर सुनता है उसे सांसारिक अद्भुत सुख प्राप्त होते हैं। यह बात सर्वदा सत्य है। इस अत्यंत अलौकिक पवित्र उपाख्यान के सुनने से ज्ञान, मोक्ष, यश और सुख सभी सुलभ हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मनुष्यों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली यह कथा समस्त धर्मों से ओतप्रोत है। इसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का परम कारण माना गया है। सूत जी कहते हैं, सत्यवती नंदन व्यास जी संपूर्ण अर्थ तत्व के पूर्ण जानकार थे। राजा जन्मेजय के प्रश्न करने पर उन्होंने इस दिव्य संहिता का उद्घाटन किया है। महाभाग व्यास जी बड़े दयालु थे। उनके प्रवचन में भगवती चंडिका का वह चरित्र स्पष्ट हो गया जो शुंभ के वध से संबंध रखता है। मुनिवरों, पुराणों की यह सार बात तुम्हें बतला दी गई। यहाँ पर हमने 34वां और 35वां अध्याय समाप्त किया है। साथ ही हमारी श्रीमद् देवी भागवत का 5वां स्कंद भी यहाँ समाप्त हुआ है।